डॉक्टर जाकिर नाइक की, जिनको आपने यहां पर स्टेट ने एज अ वीआईपी गेस्ट इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद पीआईए ने उनके साथ जो सलूक किया और उसका इजहार अगर वो आकर आप सबके सामने कर रहे हैं तो आपको बुरा महसूस हुआ, आपको तकलीफ हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। सबसे पहले तो मैं दाद देती हूं तमाम अवाम को, उन तमाम एंकर्स को, उन तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस को जिन्होंने आगे होकर अपनी मुहब्बुल वतनी शो करवाते हुए अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए एक जाकिर से माजरत करवा ली पीआईए के इशू से। जी हाँ, यहां मैं बात कर रही हूं डॉक्टर जाकिर नाइक की, जिनको आपने यहां पर स्टेट ने एज अ वीआईपी गेस्ट इन्वाइट किया। इन्वाइट करने के बाद पीआईए ने उनके साथ जो सलूक किया और उसका इजहार अगर वो आकर आप सबके सामने कर रहे हैं तो आपको बुरा महसूस हुआ, आपको तकलीफ हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत एज अ वीआईपी गेस्ट आई थी आपके मुल्क में और उनकी तमाम जिम्मेदारियां, जब कोई वीआईपी गेस्ट बुलाया जाता है तो उसकी तमाम जिम्मेदारियां स्टेट की होती हैं। पहले तो पीआईए को माजरत के साथ पीआईए को रोकना ही नहीं चाहिए था एयरपोर्ट पे। अगर उन्होंने रोका है तो वो बता रहे हैं कि जी आपके चार्जेस इतने बनते हैं, आपका सामान जो है जी वो ओवरवेट है। फिर उनके साथ आप बार्गेनिंग करते हैं, पीआईए वाले फिर बार्गेनिंग करते हैं। और अगर वो आकर आपको बता रहे हैं कि जी आपने मेरे साथ ये सलूक किया है, इंडिया में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ महसूस हो रही है इस बात की कि वो इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। भाई ये सारी जिम्मेदारी स्टेट की थी, स्टेट अदा करता। मेरी बात सुने, किसी की दिल आजारी करना मेरा मकसद नहीं है। जब इमाम काबा यहाँ तशरीफ लाते हैं, देखें वो भी बहुत इज्जत रखने वाले इंसान है, मैं उनकी भी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जब उनके साथ एक शहजोर भरकर और टनों का सामान भरकर जो है वो जाता है वापस, तोहफे तहाइफ इमाम काबा के साथ जब वापस जाते हैं तब कौन पे करता है पीआईए को? तो आप लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के सामान पर बोल रहे हैं। अगर वो इस्लाम की तबलीग करने के लिए एक इंसान आपके मुल्क में कदम रखते हैं तो आप उनका फायदा उठाएं, आप उनसे मुफाद हासिल करें। आपके मुल्क में कितने फिरकावारियत है, कितने फिरकों में बटा हुआ है आपका मुल्क ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे आजाद होने वाला मुल्क है, उसके बावजूद ये इतने फिरकों में डिवाइड है। आज तक हम नहीं खुशहाली की जिंदगी की जानिब बढ़ सके। हम इंतशार में, मुफलिसी में, गुर्बत की लाइन क्रॉस कर चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, हम निचले दर्जे पे। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक आए थे, हम इस तरह की चीजों का एहतमाम करते कि शायद इस्लाम, अल्लाह ताला हम पे रहम खा ले। हम तो अपने आलमे दीन की कदर नहीं कर सके। हम तो, हमारे मुल्क में थोड़े तो नहीं है। फिर हम फिरका वारियत की जहां तक बात आती है, हम मुनाजरे जो है उनका ऑर्गेनाइज करते कि दो मुख्तलिफ फिरकों के जहनों में जो मुख्तलिफ सवालात हैं जिसकी बुनियाद पर हमारा मुल्क डिवाइड है, हम डॉक्टर जाकिर नाइक को बिठाकर इस तरह के मुनाजरे तय करते कि जिसमें ये फिरका वारियत वाला सिलसिला खत्म होता। हम मुसलमान हैं, ये अहले हदीस, अहले सुन्नत, देवबंदी, ये शिया, ये शिया सुन्नी, ये सब मुझे ये सब नहीं पता। मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अल्लाह को एक मानना और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल, आखिरी रसूल मानना। खतमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुझे बस इतना पता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का इस तरह से इस्तकबाल किया जाता है और तबलीग इस्लाम की दावत, जो कि लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को, आप उनकी कदर नहीं कर सके। 25 करोड़ की आबादी में से आप एक फर्द वाहिद नहीं निकाल सके जो उनके सामने एक ऐसा सवाल रखे जिसकी वजह से लाखों जहनों की उलझने दूर हो जाएं। अगर मुसलमानों के जहन में भी कोई सवाल है ऐसा जिसमें वो उलझे हुए हैं, उनके जवाब मिलते। अगर गैर मुस्लिम जो हैं वो इस्लाम के लिए कुछ सोचते हैं तो ऐसे सवालात आते हैं जिनका जवाब जाकिर नाइक कुरान पाक और हदीस शरीफ के हवाले से देते तो लोग मुस्तफीद होते। आपके पास तो एक ऐसा इंसान नहीं निकल सका, बल्कि आपकी एक कितार में से लोग सिर्फ सवाल पूछने की खातिर अपना मजहब बदल कर आगे आ जाते हैं। आपको वो फ्लॉज नजर नहीं आया, आपको वो कोई खामियां नजर नहीं आ रही, सिर्फ आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक ने आपके मुल्क के बारे में क्या कह दिया। भाई आप खुद अपने मुल्क को जानते हैं, आपका मुल्क कितने पानी में, आपके मुल्क में क्या क्या मसले मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गद्दार हूं अपने मुल्क की, मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करती हूं, लेकिन हमारे मुल्क में जो खामियां उनको सुनने का हौसला रखें। और हर इंसान में डॉक्टर जाकिर नाइक भी एक इंसान है, एक इंसान है, इंसान गलती करता है, ठीक है, लेकिन उसका मकसद हरगिज ये नहीं होता कि उनको इतना तनकीद का निशाना बनाया जाए। आप अपने मेहमान को इतना मजबूर कर दें, अपने मेहमान को इस हद तक जो है उसकी नजरों में गिरा दें कि वो आपसे माफी मांगने लगे, आपसे माजरत करने लगे। आप डकी भाई जैसे लोग सामने लाते हैं,
आप आलमे दीन नहीं बिठा सके डॉक्टर जाकिर नाइक के पास, आप वो पब्लिक नहीं ला सके जो सवाल अच्छे कर सके, बल्कि आप पैसे वाला बंदा देख रहे हैं। अगर डकी भाई को बहुत शौक था जी डॉक्टर जाकिर नाइक से, वो अपना कैमरा बंद करके मिलता। अगर उसने अपने दिल को इस्लाम के नूर से मुनव्वर करना था या उसके दिल में इस्लाम को लेके कोई सवाल था, वो अपना कैमरा बंद करके डॉक्टर जाकिर नाइक से मिलता। नहीं, उसने कैमरा ऑन करके अपनी पब्लिसिटी करनी थी कि लो जी मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से मिला हूं। ये था उसका अंदर आने का मकसद। और फिर वो कर क्या रहा है? वो कंपैरिजन कर रहा है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग को इस चीज का पता है। कुरान पाक और हदीस शरीफ का इल्म रखने वाला इंसान वो मैच किसके साथ कर रहा है? वो कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है? शाहरुख खान के साथ और विराट कोहली के साथ। मतलब ये कोई मेरे कहने या समझाने की बात नहीं है हमारी अवाम को, हमारी अवाम समझदार है। और फिर दूसरी तरफ जो है, आप ये देखें कि आप लोगों को अगर वो औरत की हुकूमत पे बात कर रहे हैं तो मुझे बताएं क्या गलत कर रहे हैं। अब वो जिस टॉपिक पर या जिस चीज पर वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मामलात को, सियासी मफाद को आप उनसे पूछ रहे हैं जी ये जुलूस निकलने चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर वो आपको जवाब देते हैं कि जी बांग्लादेश में ऐसा हुआ, ये इनकलाब है, तब्दील होती है दुनिया। फिर आप लोग जो है देखें ना, किस लिए इस्तेमाल करने हैं डॉक्टर जाकिर नाइक का? अपने सियासी मफाद के लिए। आप लोगों ने तो उनका फायदा नहीं उठा सके, बिल्कुल भी नहीं उठा सके आप लोगों ने, बल्कि उनको यहां लाकर अपने मुल्क की भी इंसल्ट की है और डॉक्टर जाकिर नाइक की भी इंसल्ट की है मेरे मुताबिक, जहां से मैं देख रही हूं। और माजरत के साथ ये एक्टर, एक्ट्रेसेस, एंकर के ये लोग अब एक कुरान और हदीस जानने वाले इंसान पर उंगलियां उठाएंगे। ये नौबत आ गई है हमारे मुल्क में। और बड़े फख्र के साथ आकर जो है वो एक इंसान जो इल्म रखता है, इल्म रखने वाला और इल्म ना रखने वाला कभी बराबर नहीं हो सकते। और वो आकर जो है डॉक्टर जाकिर नाइक पर उंगलियां उठा रहे हैं और उनसे माजरत करवा रहे हैं। अफसोस 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 के साथ मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि मुझे बहुत आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं माजरत करती हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक से, अपनी तमाम पब्लिक की तरफ से, अपनी तरफ से। ये मैं खुद बोल रही हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी खुद उठाती हूँ जो मैं बोल रही हूँ, कि मैं माजरत करती हूँ कि आपको यहाँ आकर माजरत करनी पड़ी PIA से, जो ऑलरेडी खसारे में है। कहीं का जहाज कहीं लैंड कर देती है और वो आपको बता रही है कि आप इतना पे करके जाएं। मैं आपसे माजरत करती हूँ।